क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। तो इसका आंसर है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्यों? देखिए, यूनिफॉर्म मोशन सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ही पॉसिबल है, और किसी भी अगर कोई भी कर्व आ रहा है या कोई भी डिफरेंट तरह की लाइन है अपार्ट फ्रॉम स्ट्रेट लाइन, तो वो यूनिफॉर्म मोशन होगा ही नहीं उसमें। क्यों नहीं होगा? अब ये देखो, जैसे ये रोड है 1 किलोमीटर की, अगर यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट गाड़ी चलती जाए, बिल्कुल स्ट्रेट नाक की सीध में, तो पूरा 1 किलोमीटर डिस्टेंस कंप्लीट होगा, राइट। अब एक दूसरी रोड देखो नीचे, ये रोड है, इसमें बीच में एक राउंड अबाउट है, एक गोल चक्कर है, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप जाएंगे, जब यहाँ पहुँचोगे आप बिल्कुल गोल चक्कर के पास, तो आप यहाँ से एक डाइवर्जन सा लोगे, गोल चक्कर को क्रॉस करोगे, फिर वापस इस रोड पे आओगे और फिर इसको कंप्लीट करोगे। तो अब क्या आपने 1 किलोमीटर कंप्लीट किया, या 1 किलोमीटर से ज़्यादा किया, या 1 किलोमीटर से कम किया? ऑब्वियसली आपने 1 किलोमीटर से ज़्यादा थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस आपने किया है। तो जब डिस्टेंस चेंज हो जाएगा तो फिर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सो इसलिए यूनिफॉर्म मोशन इज पॉसिबल ओनली इन स्ट्रेट लाइन, ऑलवेज रिमेंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम अ स्पेसशिप रीच द ग्राउंड स्टेशन इन 5 minutes. What was the distance of the spaceship from the ground station? The signal travels at the speed of light, that is 3 into 10 raised to the power 9 मीटर पर सेकेंड। अब ये 10 रेस्ट टू द पावर 9 देख के घबराना नहीं, सिंपल क्वेश्चन है, कोई इसमें इशू नहीं है। हमें निकालना क्या है इसके अंदर, व्हाट टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस आपको पता है, अगर स्पीड और टाइम हमें दे रखा है तो डिस्टेंस निकल जाएगा, राइट। इसमें आपको स्पीड दे रखी है 3 इंटू 10 रेस्ट टू पावर 9 और टाइम दे रखा है 5 मिनट्स। तो बस सीधा फॉर्मूला में डालेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, राइट। तो स्पीड हमारी दे रखी है 3 इंटू 10 रेस्ट टू पावर 9 और टाइम हमें दे रखा है मिनट्स में। तो याद रखना, हर क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बार ज़रूर चेक करना कि हमें यूनिट्स कन्वर्ट तो नहीं करनी है। तो यहाँ पे हम इसको मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि हम उसको मीटर पर सेकंड में इसका आंसर लेके आएंगे, ठीक है। और ये जो हमें स्पीड भी दे रखी है, मे भी मीटर पर सेकंड में दे रखी है, तो हमें मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो जब हमने इसको कन्वर्ट किया तो ये बन गया 300 सेकेंड्स। तो अब जो हमारा इक्वेशन बनी है 3 इंटू 10 रेस्ट टू पावर 9 इंटू 300, ठीक है। अब आप सोचोगे इसको कैसे मल्टीप्लाई करें, क्या हम इसको 900 इंटू 10 रेस्ट टू पावर 9 लिख दें, या कैसे हम इसको करें? तो देखो, क्योंकि 10 रेस्ट टू पावर 9 पहले से ही है, तो हम क्या 3 को भी 10 रेस्ट टू पावर में लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। हम इसको 3 इंटू 10 रेस्ट टू पावर या 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट। और हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमें पता है जब नंबर सेम होते हैं तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं, राइट। ये आपने मैथ्स में पढ़ा होगा। तो जब हमने इसको ऐसा लिखा, तो अब हम 3 और 3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 बन जाएगा, और 10 रेस्ट टू पावर 9 और 10 रेस्ट टू पावर 2 को हम, इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो 10 रेस्ट टू पावर 10 बन जाएगा। तो आंसर आ गया 9 इंटू 10 रेस्ट टू पावर 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। द ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 2000 किलोमीटर at the start of a trip and 2400 kilometer at the end of the trip. If the trip took 8 hours, calculate average speed of the car in kilometer per hour and meter per second. देखो, क्वेश्चन ध्यान से समझना, अगर एक बार में नहीं समझ में आया, 2 बार पढ़ लो, 3 बार पढ़ लो, लेकिन आराम से क्वेश्चन को समझो कि क्वेश्चन में क्या लिखा है। तो द ओडोमीटर ऑफ ए कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रिप। तो जब ट्रिप स्टार्ट किया आपने, तो आपकी गाड़ी का ओडोमीटर 2000 किलोमीटर दिखा रहा था, और जब आपने ट्रिप खत्म किया तो आपका गाड़ी का ओडोमीटर 2400 किलोमीटर दिखा रहा था, ठीक है। तो कितना डिस्टेंस कवर किया आपकी कार ने? देखो, 2000 था और 2400 पे एंड हो गया, तो यानी 400 किलोमीटर कार चली आपकी, राइट। 400 किलोमीटर आपका जो ट्रिप का टोटल डिस्टेंस था वो 400 है, ठीक है। अब हमें इसमें निकालना क्या है? हमें इसमें एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपको पता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस मैंने आपको बताया कि 2000 और 2400 के बीच का डिफरेंस, 2400 माइनस 2000 यानी 400 किलोमीटर ट्रिप पे आपकी टोटल गाड़ी चली है, और कितनी टाइम लिया है उसने? 8 आवर्स लिया है, ठीक है। तो किलोमीटर पर आवर में ये अभी आंसर इस टाइम आ रहा है 400 किलोमीटर अपॉन 8 आवर्स,
ठीक है, तो 50 किलोमीटर पर आवर में आपकी एवरेज स्पीड आई है, लेकिन क्वेश्चन में लिखा है कि किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड में भी आंसर निकालो। तो 50 किलोमीटर पर आवर तो आ गया। अब याद रखना, जब भी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड करना है तो उसका एक इजी तरीका है। ठीक है, आपको ये ज़रूरत नहीं है मीटर को पहले किलोमीटर को पहले मीटर में करो और मिनट्स को सेकंड्स में करो अलग अलग। सीधा 5/18 से आप उसको मल्टीप्लाई कर दो, जो किलोमीटर पर आवर की जो जो नंबर है। तो 50 किलोमीटर पर आवर था, तो उसको हमने 5/18 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारा आंसर आया 13.88888 नॉन टर्मिनेटिंग मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो 50 किलोमीटर पर आवर हमारा किलोमीटर पर आवर में है और 13.88 हमारा मीटर पर सेकेंड में है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उषा स्विम्स इन a 90-meter long pool. She covered 180 meter in 1 minute by swimming from one end to the other end and back along the same straight path. Find the average speed and average velocity. भाई वो ये बोल रहा है कि जो उषा है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में स्विमिंग कर रही है। पहले वो यहाँ से यहाँ तक जाती है, ठीक है, पूरा करती है, 90 मीटर कवर करती है, फिर वो वापस आती है स्ट्रेट लाइन में और 90 मीटर यहाँ कवर करती है। टोटल उसने 180 मीटर कर लिया डिस्टेंस ट्रेवल, राइट, 90 + 90। कितना टाइम लगा उसको? 1 मिनट लगा। तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी है और एवरेज वेलोसिटी कितनी है? तो ठीक है, एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये बात हमको पता है, राइट। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हो गया 90 + 90 180, और फिर हमने इसको मिनट को हमने सेकंड में कन्वर्ट किया, 60 सेकंड। ठीक है, तो 3 मीटर पर सेकंड इज द एवरेज स्पीड ऑफ उषा। ओके, अब वेलोसिटी भी पूछी है उन्होंने। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या होती है? देखो, वेलोसिटी में मैंने बताया था एवरेज स्पीड में डिस्टेंस आता है, तो वेलोसिटी में आपकी डिस्प्लेसमेंट आती है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन का डिफरेंस। ठीक है, तो उषा जहाँ से उषा ने स्टार्ट किया था वहीं पे उषा वापस पहुंच पहुंच गई। तो इनिशियल और फाइनल में तो कोई डिफरेंस है ही नहीं, डिस्प्लेसमेंट हमारी हो गई ज़ीरो, और डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है तो फिर आंसर भी ज़ीरो हो गया, राइट, एवरेज वेलोसिटी भी ज़ीरो हो गई। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। अब ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होती है? आपने कई बार सुना होगा, कार के अंदर लोग बोलते हैं कार को एक्सेलरेट कर रहे हैं, बाइक को एक्सेलरेट कर रहे हैं। कार के अंदर एक्सेलरेट भी होता है ना, जिससे स्पीड बढ़ती है गाड़ी की। तो देखो, एक्सेलरेशन होती है, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। टाइम के साथ स्पीड का बढ़ना या कम होना, उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं, सिंपल वर्ड्स में। ठीक है, अगर स्पीड बढ़ रही है तो वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगी, अगर स्पीड कम हो रही है तो वो नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन होगी। ठीक है, लेकिन होंगी दोनों को ही एक्सेलरेशन भी बोल देते हैं, मतलब स्पीड कम हो रही है तो उसको हम नेगेटिव एक्सेलरेशन भी बोल देते हैं कई बार। ठीक है, तो इन सिंपल वर्ड जैसे मैंने बताया था, इंक्रीज और डिक्रीज इन स्पीड और वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड का बढ़ना या कम होना, उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। अब एक बार बताओ, एक्सेलरेशन इन अ यूनिफॉर्म मोशन और कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर कोई कोई सोचो, कोई कार चल रही है, कांस्टेंट स्पीड पे चल रही है, 50 किलोमीटर पर आवर पे नॉर्मली चल रही है, तो एक्सेलरेशन क्या होगी उसकी? वीडियो पॉज करो और 2 मिनट के लिए सोचो और फिर मेरा आंसर चेक करना। ठीक है, हाँ, तो देखो एक्सेलरेशन जीरो होगी, क्योंकि स्पीड तो बढ़ ही नहीं रही है, स्पीड तो कांस्टेंट है, 50 पे टिकी हुई है। ठीक है ना, जब आप दोबारा एक्सेलरेटर दबाओगे तब स्पीड बढ़ना स्टार्ट होगी, तब एक्सेलरेशन होगी। तो यूनिफॉर्म मोशन में तो स्पीड बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड पे चल रही होती है, इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा होता है इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम में, राइट। तो एक्सेलरेशन विल बी जीरो इन यूनिफॉर्म मोशन और कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, और एक्सेलरेशन इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन और नॉन कांस्टेंट वेलोसिटी में क्या होगा? तो एक्सेलरेशन फिर या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। मतलब कार का एक्सेलेटर दबाओगे तो एक्सेलरेशन बढ़ जाएगी पॉजिटिव में, ब्रेक लगाओगे तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगी, वो नेगेटिव में हो जाएगी, राइट। एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कोई भी एक्सेलरेशन जब भी आप निकालोगे तो ये यूनिट
में ज़रूर कन्वर्ट करना और ये यूनिट ज़रूर लिखना। बिना यूनिट के अगर आप कोई भी आंसर लिखोगे आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे उसमें। सो ऑलवेज रिमेंबर टू राइट यूनिट। फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? तो एक्सेलरेशन जैसे मैंने कहा था कि स्पीड का बढ़ना या कम होना, है ना। चेंज इन वेलोसिटी, चेंज का मतलब ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, कितने टाइम में कितनी स्पीड चेंज हुई, कितनी बड़ी या कितनी कम हुई कितने टाइम में, तो वो एक्सेलरेशन होती है। ठीक है, अब चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालेंगे हम? चेंज इन वेलोसिटी हम निकालेंगे कि शुरू में हमारी वेलोसिटी कितनी थी और एंड में कितनी थी। तो फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर देंगे तो हमारी चेंज इन वेलोसिटी निकल आएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे गाड़ी चला रहा हूँ और मैं एक्सीलेटर दबा के अब मेरी गाड़ी की स्पीड 70 हो गई, ठीक है, तो मेरी कितनी चेंज हुआ फिर मेरी स्पीड में? 20 का 70 माइनस 50, यानी फाइनल वेलोसिटी मेरी 70 थी और इनिशियल मेरी 50 थी। 70 माइनस 50 इज 20 मीटर पर सेकंड का हमारा सेकंड स्क्वायर का मेरी एक्सेलरेशन थी, मेरी चेंज इन वेलोसिटी थी, सॉरी, नॉट द एक्सेलरेशन, क्योंकि अभी इसमें टाइम हमने लिया नहीं है। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, कुछ सिचुएशंस लेते हैं बेसिकली, राइट। अगर कोई गाड़ी पार्क्ड खड़ी है, ठीक है, तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी बताओ? गाड़ी तो खड़ी है, उसकी वेलोसिटी जीरो है, तो एक्सेलरेशन कहाँ से होगी? गाड़ी तो रुकी हुई है ना, तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी। दूसरी एग्जांपल देखते हैं। कार इज स्टैंडिंग एट अ रेड रेड लाइट, राइट, रेड सिग्नल पे खड़ी है गाड़ी, सिग्नल चेंज होता है ग्रीन में। अब ड्राइवर गाड़ी को चलाता है एंड गोज अप टू द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड्स। ठीक है, फाइंड द एक्सेलरेशन। 40 किलोमीटर नहीं, इसको मैं मीटर बोल देता हूँ, मीटर पर सेकंड बोल देता हूँ। ठीक है, 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो चलता है 10 सेकंड में। फाइंड द एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के लिए वही करेंगे हम, चेंज इन, पहले हम देखेंगे कि वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ है। ठीक है, वेलोसिटी जब गाड़ी रुकी हुई थी ग्रीन लाइट पे और रेड लाइट पे, तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी थी जीरो, फिर वो 40 मीटर पर सेकंड हो गई, तो कितना डिफरेंस हो गया? फाइनल माइनस इनिशियल, 40 माइनस जीरो 40। ठीक है, 40 मीटर पर सेकंड अपॉन टाइम टेकन इज 10 सेकंड्स, तो हमारी एक्सेलरेशन हो गई 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। अब थर्ड वाला देखते हैं। आफ्टर रीचिंग 40 किलोमीटर, उसी उसी एग्जांपल को आगे एक्सटेंड करें, ठीक है। अब वो 40 किलोमीटर की स्पीड पे पहुंच गया है, तो अब उसके बाद ड्राइवर क्या करता है, उसको दिखता है आगे कि आगे कोई स्पीड ब्रेकर आने वाला है, तो वो थोड़ी सी हल्की सी ब्रेक लगाता है और स्पीड उसकी स्लो करता है अपनी गाड़ी की। ठीक है, तो अब उसकी वेलोसिटी आ जाती है 30 किलोमीटर पर आवर पे, 40 से 30 पे आ जाती है उसकी वेलोसिटी। ठीक है, अब उसकी एक्सेलरेशन कितनी हुई? 5 सेकंड के अंदर आती है। ठीक है, अब उसकी एक्सेलरेशन कितनी हुई इसके अंदर? फिर अगेन चेंज इन वेलोसिटी निकालो। फाइनल वेलोसिटी कितनी थी? 40, और इनिशियल कितनी थी? 30, राइट। 40 माइनस 30, नहीं सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ, इनिशियल थी 40, उसके बाद स्पीड जब उसने ब्रेक लगाई तो स्पीड स्लो हो गई, तो फाइनल हो गई 30। तो 30 माइनस 40 नेगेटिव हो गई ना, क्योंकि हम ब्रेक लगा रहे हैं, स्पीड स्लो हो रही है, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगी। 30 माइनस 40 अपॉन 5, यानी 5 सेकेंड्स थे, तो इज इक्वल टू 10 अपॉन 5, माइनस 10 अपॉन 5 इक्वल टू माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन भी कहेंगे। और यहाँ पे भी अगेन किलोमीटर पर आवर नहीं है, मीटर पर सेकंड मानो उसको, क्योंकि अदरवाइज हमको वो सब चेंज करना पड़ेगा, इसका यूनिट चेंज करनी पड़ेगी। सो इट्स नॉट किलोमीटर पर आवर बट मीटर पर सेकंड। और एक फाइनल और देखते हैं सिचुएशन। अब गाड़ी 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे आ गई, ड्राइवर दोबारा अपनी स्पीड इंक्रीज करता है और वेलोसिटी इस बार 60 मीटर पर सेकंड तक पहुंच जाती है इन 15 सेकंड्स। तो एक्सेलरेशन क्या होगी? ऑब्वियसली फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 60, इनिशियल कितनी थी? 30, 60 माइनस 30 अपॉन 15, राइट। तो ये 30 अपॉन 15 हो गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन।
देखो दो तरह की एक्सेलरेशन होती है, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जैसे मोशन होता है ना दो तरह का, यूनिफॉर्म मोशन होता है, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, एक यूनिफॉर्म स्पीड होती है, एक नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होती है। ऐसे एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। क्या बिना मेरे कुछ दिखाए या बताए आप सोच सकते हो कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होती होगी और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होती होगी? एक बार वीडियो पॉज करके अपनी खुद की डेफिनेशन देने की कोशिश करो। ठीक है, चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होती है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है एक कांस्टेंट रेट पे स्पीड बढ़ रही है। मतलब equal, there is an equal increase or decrease in speed or velocity in equal interval of time। ठीक है ना, एक्सेलरेशन का रिलेशन स्पीड से होता है। तो इक्वल इंटरवल पे अगर स्पीड बढ़ रही, इक्वल अमाउंट्स में अगर स्पीड बढ़ रही है और इक्वल इंटरवल के टाइम में, तो वो यूनिफॉर्म होगी। और अनइक्वल इंक्रीज और डिक्रीज इन स्पीड और वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट विल बी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसको एक एग्जांपल से दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के एग्जांपल है, इधर टाइम है इधर वेलोसिटी है। अब ये देखो कि 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड, 2 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड थी, 4 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड हो गई, 6 में 30 मीटर पर सेकंड हो गई, 8 में 40 मीटर पर सेकंड हो गई। तो अगर आप नोटिस करो तो दो दो सेकंड के गैप में 10-10 मीटर पर सेकंड स्पीड बढ़ रही है। राइट, तो इक्वल स्पीड बढ़ रही है, 10-10-10-10-10, और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में 2-2-2-2-2। राइट, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इक्वल स्पीड बढ़ रही है, ये नहीं कि भाई 10 है तो फिर 15 हो गई या फिर 10 हो गई। 10 की स्पीड है तो 10-10-10-10 से बढ़े जा रही है, और टाइम हर 2-2 सेकंड के अंदर अगर हम उसको मेजर कर रहे हैं तो हमें वही स्पीड बार बार मिल रही है। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब इसके अंदर देखो इसमें कैसा डिफरेंस है। पहले 2 सेकंड में स्पीड थी 10 मीटर पर सेकंड, फिर अगले 2 सेकंड में हो गई स्पीड 15 सेकंड। ठीक है, अब फिर अगले 2 सेकंड में स्पीड हो गई 25 मीटर पर सेकंड, और फिर अगले 2 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ क्या हो रहा है, पहले 10 से 15 हुई यानी 5 मीटर पर सेकंड से बढ़ी, फिर 15 से 25 हो गई, फिर 10 मीटर पर सेकंड से स्पीड बढ़ने लगी, फिर 25 से 20 हो गई, फिर 5 मीटर पर सेकंड कम हो गया। ठीक है, तो हर 2-2 सेकंड में अलग अलग स्पीड आ रही है आपकी। पहले 2 सेकंड में आपकी 5 मीटर पर सेकंड स्पीड है, अगले 2 सेकंड में आपकी 10 मीटर पर सेकंड है, फिर अगले 2 सेकंड में आपकी -5 मीटर पर सेकंड है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जाम्पल है, बिकॉज वी देर इज ए अनइक्वल अमाउंट ऑफ स्पीड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, अच्छा एक चीज और नोट करो कि कॉमन सेंस है वैसे तो, एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी विल बी पॉजिटिव। अगर जिस डायरेक्शन में स्पीड जा रही है, मतलब गाड़ी अगर आपके आगे जा रही है आप और स्पीड देके उसी डायरेक्शन में गाड़ी को तेजी से भगाने लगते हो, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। लेकिन अगर आप उसकी अपोजिट डायरेक्शन में आप ब्रेक लगा देते हो, गाड़ी स्लो हो जाती है, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगती है, तो वो नेगेटिव एक्सेलरेशन हो जाएगी। अब एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल 7.4 एनसीईआरटी से। स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन, राहुल पेडल्स द बाइसिकल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकंड इन 30 seconds. He then he applies brakes such that the velocity of the bicycle comes down to 4 meter per second in next 5 seconds. Calculate the acceleration of the bike in both the cases. अगर क्वेश्चन दोबारा पढ़ना चाहो तो एक बार पॉज करके दोबारा पढ़ लो। ठीक है, देखो इसके अंदर दो सिचुएशंस हैं, इसमें लिखा बोथ द केसेस। दो सिचुएशन कौन कौन सी हुई, पहले जब साइकिल रुकी हुई थी और राहुल ने पैडल मारना शुरू किया और स्पीड 6 मीटर पर सेकंड तक हो गई। दूसरी सिचुएशन हुई जब उसने ब्रेक लगाई और स्पीड 4 मीटर पर सेकंड पे आ गई। तो दोनों की एक्सेलरेशन हमसे पूछी गई है। ठीक है, तो पहला केस, राहुल पैडल्स बाइसिकल एंड अटेन्स वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकंड इन 30 सेकंड। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी कितनी थी इसके अंदर, 6 मीटर थी, 6 मीटर तक पहुंची तो ये फाइनल हो गई। इनिशियल कितनी थी, क्योंकि बाइसिकल रुकी हुई थी तो इनिशियल 0 हो जाएगी। 6 - 0 अपॉन 30, 30 इज द टाइम। राइट, तो 6/30 इज इक्वल टू 1/5। 1/5 को अगर आप 1 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा एक्सेलरेशन आपका। ठीक है, अब केस 2 देखते हैं। राहुल अप्लाइज ब्रेक्स, वेलोसिटी कम डाउन टू 4 मीटर पर सेकंड इन नेक्स्ट 5 seconds। फिर से वही करेंगे, एक्सेलरेशन फाइनल माइनस इनिशियल
टाइम टेकन। देखो मोस्टली यहाँ पे बच्चों से जो गलती होती है ना, वो कई बार उनको ये समझ में नहीं आता कि फाइनल कौन सी है, इनिशियल कौन सी है, या फिर वो यूनिट कन्वर्ट नहीं करते ठीक से, तो यहाँ पे गलती होती है। अदरवाइज इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसके अंदर आप सोचो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी सेकंड वाले केस में। He then applies brake such that the velocity of the bicycle comes down to 4 meter per second in next 5 seconds. What will be the final velocity? Final velocity would be 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, वहीं पे तो लास्ट वेलोसिटी वही हमें बताई गई है इस क्वेश्चन के अंदर। और इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी फिर? इनिशियल थी 6 मीटर पर सेकेंड। 6 मीटर पे वो पहुंच गया था, फिर 6 मीटर के बाद उसने ब्रेक लगाई और फिर वो 4 पे पहुंचा। तो इनिशियल 6, फाइनल 4। ठीक है, तो 4 माइनस 6 हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव एक्सेलरेशन है, ब्रेक जब भी लगेगी नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगी, राइट। तो 4 माइनस 6 अपॉन 5 इज इक्वल टू -2 अपॉन 5 इज इक्वल टू -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका सेकंड केस की एक्सेलरेशन आ गई। ठीक है, अब देखो और क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसके अंदर एनसीईआरटी के अंदर। व्हेन विल यू से अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, बी अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जब भी इक्वल वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज होगी इक्वल अमाउंट में, तो और इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, व्हेन वेलोसिटी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज इन इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगी? व्हेन वेलोसिटी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज इन अनइक्वल अमाउंट, कभी 5 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है, कभी 10 बढ़ रही है, कभी 15 बढ़ रही है, कभी फिर से 5 हो रही है, तो ये हमारा अनइक्वल अमाउंट हो जाता है और इट विल बी अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। A bus decreases its speed from 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। देखो यहीं से देख लो, किलोमीटर पर आवर है और टाइम सेकंड में दे रखा है, तो हमें यहाँ पे यूनिट चेंज करनी पड़ेगी। क्योंकि मीटर पर सेकंड हमारी स्टैंडर्ड यूनिट है, एसआई यूनिट है, तो हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, चलो एनीवेज, above decreases its speed from 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड्स, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। एक बस है, वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रही थी और उसकी स्पीड वो अपनी डिक्रीज करता, तो वो उसकी स्पीड अब 60 किलोमीटर पर आवर हो जाती है और उस पूरे स्पीड कम होने में 5 सेकंड का टाइम लगता है। ठीक है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। सो फाइनल स्पीड क्या है यहाँ, ये फाइनल वेलोसिटी या फाइनल स्पीड 60, क्योंकि लास्ट में 60 थी स्पीड, इनिशियल शुरू में कितनी थी स्पीड 80। 80 से 60 पे है ना, तो 60 माइनस 80 अपॉन सेकेंड्स कितने थे 5 सेकेंड। ठीक है, तो एक्सेलरेशन कितनी हो गई -20 अपॉन 5, -20 किलोमीटर पर आवर अपॉन 5। अब आप बोलोगे कि हमने तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बनाया ही नहीं। तो मैं इसको अब बनाऊंगा, क्योंकि अगर मैं पहले करता ना तो मुझे दो दो नंबर्स के चेंज करने पड़ते, 80 का भी करना पड़ता, 60 का भी करना पड़ता। तो इन एनीवेज मैंने इसको यहाँ पे माइनस कर दिया, माइनस करके मेरे पास एक नंबर आया। अब मैं इस नंबर को मैं चेंज करूँगा, तो -20 इंटू 5/18 अपॉन 5, तो -20 इंटू 5/18 आएगा आपका -5.55 नॉन टर्मिनेटिंग चलता जाएगा। ठीक है, 55555 अपॉन 5। ठीक है, 5 हमारा सेकंड दे रखे थे क्वेश्चन के अंदर, तो एक्सेलरेशन हमारी कितनी हुई जब आप 5.55 को 5 से करोगे, तो -1.111111 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दैट विल बी द आंसर। अगला क्वेश्चन, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन and moving with uniform acceleration attains a speed of 40 km per hour in 10 minutes. Find its acceleration. अब देखो उसमें अगेन यूनिट किलोमीटर पर आवर में दे रखी है और टाइम मिनट्स में दे रखा है, तो हमको दोनों को कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। ठीक है, ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन्स अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट्स, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। तो पहले तो हम यूनिट को कन्वर्ट कर लेते हैं। 40 किलोमीटर पर आवर को मैंने बोला था कि अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना होता तो 5/18 से करते हैं। ठीक है ना, 40 इंटू 5/18 तो आ जाएगा हमारे 11.11 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और 10 मिनट्स को अगर हम करते हैं सेकंड्स में, तो 10 इंटू 60, 1 मिनट 60 सेकंड का होता है, तो 10 मिनट्स 10 इंटू 60 600 सेकंड्स का हो गया। ठीक है, तो एक्सेलरेशन कितनी है
फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड अपॉन टाइम। तो फाइनल स्पीड कितनी थी हमारी? फाइनल स्पीड थी हमारी 40 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो जिसको हमने कन्वर्ट कर दिया था 11.11 में। और इनिशियल क्या थी? ट्रेन रुकी हुई थी, तो इनिशियल इसकी हो जाएगी 0 और अपॉन 600 सेकेंड्स। तो 11.11 अपॉन 600 को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.0185 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थोड़ी सी इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लग सकती है आपको कि इसमें जीरो भी है, डेसिमल भी है, राइट। लेकिन अगर बिल्कुल उसको ध्यान से करोगे तो आंसर सही आएगा, राइट।